है कि इस बार 2024 का चुनाव डेवलपमेंट, एजुकेशन और जो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए और नो टॉक्स अबाउट रिलीजन, इस बार भाईचारा होगा सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी। ये चाहते हैं मीडिया को स्वतंत्रता मिले किसी तरीके से। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, आप एक बंधन में काम ना करें, किसी गुण के आजाद रहे, स्वतंत्र, जो आपके दिल में है वो लिखो और दिखाओ। बंधन में नहीं दिखा पाते हो। जी 10 मिनट में 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, मैं चाहता हूँ देश हमेशा टैक्स से चला है। जब देश आज़ाद नहीं था तो भी जनता को टैक्स देना पड़ता है, जब देश आज़ाद हो गया तो भी जनता को टैक्स देना पड़ता है। कोई एक ऐसी विचारधारा है देश में, हम किसी विचारधारा को नहीं मानते हैं। मैं चाहता हूँ देश जनता के टैक्स से चलता है। अगर जनता के टैक्स में मैंने बहन जी को बैठा दूंगा तो भी उनसे अच्छा चलाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है, आप भी अच्छा चला सकते हैं, आप भी अच्छा सकते हैं। इस देश में कोई भी अच्छा, जब मौका जिसे मौका दिया जाएगा ना, कहते हैं लोकतंत्र में ना, अगर रेलवे की भर्ती निकलती है हिंदुस्तान का हर व्यक्ति फार्म डालता है ना, लेकिन आज लोकसभा का जो पेपर निकला हुआ है, पेपर ही मान लीजिए, जो पेपर निकला हुआ है इसमें लोग फॉर्म क्यों डालते हैं? हिंदुस्तान के हर घर व्यक्ति का चुनाव लड़ेगा, पार्टी नहीं है, पार्टी ही भ्रष्टाचार बनेगा। जो मोदी जी ने पार्टी को भ्रष्टाचार बना दिया ना, पार्टी ही भ्रष्टाचार, पार्टी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यही सबसे निवेदन करता हूँ कि हम गांधी जी के देश को जैसा देश बनाए। मैं यही कहूँगा कि हम सब एक मिलजुल के साथ रहे, चाहे नेता कोई भी हो, बस हम लोगों की एकता रहनी चाहिए। कभी हम किसी से डरे ना, भाई चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे धर्म हो, कोई हम भगवान अल्लाह सब मजहब एक होता है, सब एक साथ रहे, एकजुट रहे। और सबसे जरूरी है कि सब जाके जरूर वोट दे, चाहे वो किसी को भी दे, लेकिन हाँ शिक्षा, डेवलपमेंट और देश को एक नंबर बनाने के लिए ही वोट करें। मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि मोदी जी डिवाइड एंड रूल वाला अंग्रेजों वाला काम ना करे और देश को एकता बनाने में मदद करे और एजुकेशन मॉडल पे और बेरोजगारी को दूर करने पे काम करे, ना कि हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटने का काम करे। बहुत बहुत बात पूछना चाहती हूँ, मोदी जी संविधान को मानते हैं और अम्बेडकर जी को मानते हैं तो उनकी शपथ लेते हैं, और जब हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी ने शपथ लिया, उन पे दबाव बनाया गया कि आप लोग उसका विरोध किया उन्होंने, क्योंकि संविधान इंसान को अपने 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 जो भी धर्म है उसको अपनाने का पूरा हक है, लेकिन वो सिर्फ हिंदू पे बात करते हैं। मैं कहती हूँ मोदी जी हिंदू विरोधी है, क्योंकि हिंदू विरोधी किस लिए है? गाय राष्ट्र में आप उन्हें हिंदू विरोधी बता रही हैं, वो राष्ट्र बता रही हूँ। गाय माता हमारी राष्ट्र माता है, उन्होंने उनको दर्जा दिया है राष्ट्र माता का। उन्होंने जो बीफ का है, कहते हैं मोदी जी अपने आप को हिंदू कहते हैं। उनकी माता श्री की डेथ हुई, उन्होंने अपने बाल मुंडवाए, अपनी मूछें मुंडवाई। हमारे हिंदू धर्म के अंदर माता पिता की डेथ होती है तो बाल छिलवाने की, मूछ मुंडवाने की परंपरा चलती आ रही है। मोदी जी ने एक भी हिंदू वाला काम किया आज तक? देखिए 10 साल से मुद्दा भटकाया जा रहा है। जब भी आप पूछे रोजगार है के बारे में, शिक्षा के बारे में, हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम, इससे क्या होगा? जितना देश की आज़ादी में जितना हिंदू ने शहादत दी, कुर्बानी दी, उतने उन्होंने मुसलमानों ने भी दिया, सिख ने भी दिया, ईसाई ने भी दिया। जी तो घुसपैठिया बता रहे हैं। किसने घुसपैठ? उनके बोलने से क्या, उनके पास मुद्दा ही नहीं है ना। प्रधानमंत्री वो देखिए उन्होंने इस पद का मजाक बना दिया है। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी देश ने देखा है, ना कभी देखेगा। भगवान से यही दुआ करता हूँ, भगवान ये आखिरी प्रधानमंत्री हो जो इस पद की गरिमा तक भी नहीं रख सकता है। अच्छा, हम एक चीज बोलना चाहेंगे, हम जो वोट देते हैं ना इसलिए देते हैं ताकि सरकार को देते हैं और सरकारी सेवाएं अच्छी हों। जो अभी जो बीजेपी, जो मोदी जी हैं, वो सारी सरकारी चीजों को तो वो बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करते हैं। 100% प्राइवेटाइजेशन हो सकता है क्या? तो यही चीज है कि मतलब जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो सारी सरकारी चीजों को अच्छे करे, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, चाहे सरकारी वो स्कूल से, सब चीज सरकारी ट्रांसपोर्टेशन को भी देखिए कितना अच्छा किया है कि आज के डेट में वर्ल्ड में 2nd नंबर पे दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन है, इतना अच्छा है। लेकिन एक समय ऐसा था कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को बुरा कहते थे, आज गठबंधन कर लिया। लड़ाई डेमोक्रेसी की है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इसीलिए सारी ओपोजिशन जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठे हुई है, क्योंकि अगर मोदी जी दोबारा आ गए ना तो ये इलेक्शन खत्म कर देंगे। यस, ये तो ऐसा डर फैलाया जा रहा है। कुछ भी डर फैलाया नहीं जा रहा है सर। मोदी बीजेपी में कितने भ्रष्टाचारी घुसे हैं आपको भी सर पता होगा, आप भी जानते हो। कल बृजभूषण सिंह ने पहलवान के साथ क्या किया, उनका बेटे को टिकट दिया। उनसे भ्रष्टाचारी तो उतना तो कांग्रेस किया नहीं है, कांग्रेस उतना किया नहीं है भ्रष्टाचारी जितना बीजेपी में सारे घुस रहे हैं भ्रष्टाचारी लोग। नीतीश को डरा धमका के घुसा लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, नहीं तो सीबीआई ईडी लगा देते हैं कि डर से। अजीत पवार को देखिए, उसको क्लीन चिट मिल गया, नीतीश को मिला लिया साथ में। तो कांग्रेस तो उतना किया नहीं है भ्रष्टाचार, जो कि इतना बड़ा मुद्दा जितना बीजेपी ने कर रखा है अभी।
देखिए आप बीजेपी को राष्ट्र विरोधी सरकार बता रहे हैं, वो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी बताते नहीं हैं। कर रहे सर, वो अपने मन से कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे अपने मन से, लेकिन राष्ट्र के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सबको दंगा करवाया और सब चीज वो करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं किया है सर उसने। ना मंदिर बनाया, ना मस्जिद बनाया। राम मंदिर किसने बनाया? पूछिए डेवलपमेंट जो होता है उन्होंने क्या किया उस पे क्वेश्चन पूछिए। मैनिफेस्टो पे बात करते हैं। आपने मैनिफेस्टो देखा है? आप एज अ पत्रकार, आप तो हमसे ज्यादा रिसर्च करते हैं, रिसर्च पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा वेल क्वालिफाइड है। आपने उनका मैनिफेस्टो देखा है? कहाँ पे रोजगार की बात है? कहाँ कुछ रोजगार, कुछ आप ही बोल रहे हैं ना, महंगाई रोजगार क्यों नहीं है? क्या हमारा देश इतना तरक्की में है? क्या हम उस देश दुर्भाग्य है कि हम अभी भी 5,000 की राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं? हमारे जैसे अगर कितने 80 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से निकाल दिया, ऐसा कहते हैं। कहाँ लिखा है? कहाँ डाटा है? कहाँ डाटा है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा इतना बुरा हाल हो रखा है कि हमारे पे एम्प्लॉयमेंट की लेवल सबसे ज्यादा है। दुर्भाग्य अपना ये है। मीडिया की रैंक 168 हो गई है। फ्रीडम ऑफ मीडिया मिलती ही नहीं लोगों को। आप लोग डरते हैं पूछने से मोदी जी से, क्यों? अगर आप पूछ लिए ना, एक गलती से भी कोई नेता से पूछ लिए, आपको ही पता है वो क्या कर देंगे। इतनी तानाशाही है, अगले दिन आप जेल में मिलेंगे। उसने रवीश कुमार को हटा दिया, उसने जो सच्चाई में आ रहा था उनको हटा दिए। आज आप उसके खिलाफ बोलिएगा तो कल आपको हटा दिया जाएगा। तो अंजना ओम कश्यप पूरा बीजेपी के सपोर्टर करती है वो। कभी हम और पूरे ओपोजिशन को भी अंदर कर दिया गया, मीडिया भी बोल नहीं पाती है। और अब तो देखिए, अब हम लोग भी जो है वो खुल के नहीं सामने आते हैं। तो यही चीजें, इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे इस बार ओपोजिशन एक हुए हैं और ये लड़ाई सिर्फ लोकतंत्र की है। आप बताइए, आप मीडिया है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, सुबह से धूप में लगे हुए हैं, मेहनत करके रोजी रोटी खा रहे हैं। अब मैं आपको बोलूं नहीं भैया राम मंदिर जाके आपको रोटी मिलेगी आपको पैसा मिलेगा। कुछ तो ऐसा भी कहते हैं ना कि मंदिर के आसपास इकोनॉमी घूमती है, तो मंदिर के आसपास इकोनॉमी। सर अगर सर आप भी मंदिर के पास जाइए ना फिर। देखिए क्या है, आप कहते हैं कि मंदिर उन्होंने बनाया, ठीक है, ये देश के अच्छा काम है, ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया कि मंदिर मैंने बना दिया, बहुत अच्छा काम उन्होंने कर दिया। लेकिन मैं कहता हूँ जो राम को लाए हैं, आप कहते हैं उनको लाएंगे ना, लेकिन मैं कहता हूँ देश की जनता आज कह रही है जो एजुकेशन को लाए हैं, अब की बार 2024 में हम उनको लाने का काम करेंगे साथियों। ये जनता की आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं है। आपने कहता 60 साल में मिली जुली सरकारों ने जिस सामान को 50,000 रुपए में बेचा, आज वही टू व्हीलर बाइक 1 लाख में बिक रही है। जो 60 साल में जो हम लोगों ने 400 का सेंटर खरीदने का काम किया है, आज वो 1200 में बेचने का काम कर रही है। जो किताबें हम लोगों ने 60 साल में 100 रुपए की खरीदने का काम किया है, आज वो 1200 की किताब मिल रही है। ये मुद्दा है ना देश के लिए ना। हम चाहते हैं रोजगार बढ़ा है, वो ऐसा कहते हैं। मैं बता दूं आय बढ़ी है, ऐसा कहते देखिए हैं। मैं बता रहा हूँ ना, देखिए आय इतना बढ़ गया है कि हिंदुस्तान का हर आदमी हर घर में 1 लाख रुपए आ रहा महीने का। इतना मोदी जी का मैंने सपना देखा आज रात में, आज मेरे को सपना आया कि हिंदुस्तान के हर घर में 1 लाख महीने आ रहा, 1 लाख महीने का आ रहा, हर घर में आने शुरू हो गया। तो हमने कहा भैया अब हर घर में 1 लाख महीना आ रहा है, तो देश में चुनाव की तो आवश्यकता है नहीं है। तो वो तो मना कर रहे हैं, ना। मैं कहता हूँ हाँ, 1 वोट इलेक्शन हो जाना। आप चाइना बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, है? आप चाइना बनाना है, आप यूरोप क्यों नहीं बना रहे, आप उड़ीसा क्यों नहीं बना रहे हैं? ये मिश्रित देश है। कौन सा देश है? ये मिश्रित देश है। हमारा 20 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, 20 किलोमीटर पे हर तरह के आचार विचार बदल जाते हैं। ये वो भारत देश है, ये वसुधैव कुटुंबकम है। हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। और साथियों, आप कैसे आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं वसुधैव कुटुंबकम प्राइम मिनिस्टर हूँ। आप कहते हैं ना कि मैं राम को लाए हैं ना, मैं गर्व से कहता हूँ मैं एजुकेशन लाया हूँ, मैं देश में एजुकेशन लाऊंगा। हिंदुस्तान के हर बच्चे को आप 80% लोगों को जो है अनाज दे रहे हैं ना, मैं कहता हूँ मैं अगले महीने से 80% लोग अनाज वापस करेंगे। 1 महीने की सब्जी फ्री कर दो ना साथी, आप सब्जी दे दीजिए फ्री मुझको, मैं अनाज नहीं लूंगा, मुझे सब्जी चाहिए, आप सब्जी दे दीजिए। आप देश में कहते हो ना, इस देश का पानी जिस रेट से पानी जाता है उस रेट से तेल आता है ना, इतना क्यों आपने डेवलपमेंट कर दिया? आपने कहा है, आपने शराब नीति पे कहा ना, हमारी सरकार है ना, मैंने तरीका बदला है, मैंने एजुकेशन में तरीका बदला, मैंने शराब नीति में तरीका बदलने का काम किया है साथी। शराब में कोई घोटाला नहीं हुआ है, शराब का तरीका बदला। जैसे आप कहते हैं ना, वही हंडोई शराब
100 रुपए में 2 मिलता था, आज 110 में 2 मिलता है। फ्री कहाँ है? आपको सोचने का। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया, फिर भी आपको जमानत नहीं जमानत 7 तारीख को ले लीजिए ना आप। 7 तारीख को 8 तारीख को देश के जो है हमारे एसएसपी जो है चीफ मिनिस्टर साहब बाहर आ रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं? वो लोग फ्री है। मैं आपको बुलाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल की डेट में बोल दिया है कि ईडी को कि आप जाइए अपने जो आका है ना उनसे पूछ के आइए कि क्या शर्तें हैं बेल की। उसके बाद हम तो 7 तारीख को बेल देने के राजी हैं अरविंद केजरीवाल जी को। इंटरिम बेल मिल रही है 7 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी को, आप रेडी रहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है, इसमें आया इस साल का 83% ऑफ जॉबलेस इंडियाज आर यूथ। ये देखिए, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, ये देखिए 83%। ये दे आप इसके आप कोई भी बीजेपी नेता है, चाहे बासुरी स्वराज यहाँ से खड़ी है, चाहे कोई भी खड़ा हो, ठीक है, आप ये इससे पूछे ना कि सर इंटरनेशनल हम देश बोलते हैं, मोदी जी डंका बजता है देश में। अरे कहाँ डंका बज रहा है? हमारी मीडिया की स्तर कितनी नीचे जा रही है, सब डर डर के बोल रहे हैं। 83% बेरोजगार है यूथ। आप भी बोले, आप पूछने जाएंगे ना आपको जेल में डाल देंगे, हम बोलेंगे ना हमको जेल में डाल देंगे, इसलिए सबको डर है। आपको तक डर है, आप हमसे पूछ रहे हैं सर। ऑफिशियल लोग है ना सर, उनको भी डर है। हाँ, करे ऑफिशियल लोग जो सरकारी कर्मचारी है वो भी डरते हैं इनसे। उनको भी ऐसे डरा धमका दिया है ना, अपने इलेक्शन में अपने रैली में सारे सरकारी लोग को ले जाते हैं। अगर बाई चांस कोई पार्टी में चले जाए सरकारी लोग तो उनको तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। 10 सेकंड में अगर कोई बात रखनी है आपको रखिए। यही है कि इस बार 2024 का चुनाव डेवलपमेंट, एजुकेशन और जो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए, और नो टॉक्स अबाउट रिलीजन, इस बार भाईचारा होगा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी। ये चाहते हैं मीडिया को स्वतंत्रता मिले किसी तरीके से। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, आप डेमोक्रेसी एक हमारा बंधन में काम ना करें, किसी गुण के आजाद रहे, स्वतंत्र। जो आपके दिल में है वो लिखो और दिखाओ। बंधन में नहीं दिखा पाते हो। जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, मैं चाहता हूँ देश हमेशा टैक्स से चला है। जब देश आज़ाद नहीं था तो भी जनता को टैक्स देना पड़ता है, जब देश आज़ाद हो गया तो भी जनता को टैक्स देना पड़ता है। कोई एक ऐसी विचारधारा है देश में, हम किसी विचारधारा को नहीं मानते हैं। मैं चाहता हूँ देश जनता के टैक्स से चलता है। अगर जनता के टैक्स में मैंने बहन जी को बैठा दूंगा तो भी उनसे अच्छा चलाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है, आप भी अच्छा चला सकते हैं, आप भी अच्छा सकते हैं। इस देश में कोई भी अच्छा, जब मौका जिसे मौका दिया जाएगा ना, कहते हैं लोकतंत्र में ना, अगर रेलवे की भर्ती निकलती है हिंदुस्तान का हर व्यक्ति फार्म डालता है ना, लेकिन आज लोकसभा का जो पेपर निकला हुआ है, पेपर ही मान लीजिए, जो पेपर निकला हुआ है इसमें लोग फार्म क्यों डालते? हिंदुस्तान के हर घर व्यक्ति का चुनाव लड़ेगा, पार्टी नहीं है, पार्टी ही भ्रष्टाचार बनेगा। जो मोदी जी ने पार्टी को भ्रष्टाचार बना दिया है ना, पार्टी ही भ्रष्टाचार, पार्टी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यही सबसे निवेदन करता हूँ कि हम गांधी जी के देश को जैसा देश बनाए। मैं यही कहूँगा कि हम सब एक मिलजुल के साथ रहे, चाहे नेता कोई भी हो, बस हम लोगों की एकता रहनी चाहिए। कभी हम किसी से डरे ना भाई, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे धर्म हो, कोई हम भगवान अल्लाह सब मजहब एक होता है, सब एक साथ रहे, एकजुट रहे। और सबसे जरूरी है कि सब जाके जरूर वोट दे, चाहे वो किसी को भी दे, लेकिन हाँ शिक्षा, डेवलपमेंट और देश को एक नंबर बनाने के लिए ही वोट करें। मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि मोदी जी डिवाइड एंड रूल वाला अंग्रेजों वाला काम ना करे और देश को एकता बनाने में मदद करे और एजुकेशन मॉडल पे और बेरोजगारी को दूर करने पे काम करे, ना कि हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटने का काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ये जो यूथ थे, इन्होंने साफ कहा कि डेवलपमेंट पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए। देश में तरक्की होगी तो शायद हर युवा और हर घर खुशहाल होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।